मूवी शुरू होती है एपोकलिप वर्ल्ड से जहां दुनिया काफी हद तक तबाह हो चुकी होती है और चारों तरफ रेत ही रेत है। वहां पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है। फिरोसा और उसकी माँ एक कबीले में रहते थे। वहां लोग जहां रहते थे वहां पर पौधे पानी सारी चीज मौजूद थी। तो लोग उसे ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर के नाम से जाना करते थे। और ये प्लेस बाहरी लोगों से छुपी हुई थी। अगर कोई बाहर से इस जगह आ भी जाता तो वो लोग उसे मार दिया करते थे ताकि यह जगह सुरक्षित रहे बाहरी लोगों से। फिरोजा और उसकी बहन खेलते खेलते कबीले के पार चले जाते हैं। उसे एक पेड़ दिखता है तो वो उससे एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि उसे फिर बाइक राइडर्स दिखते हैं जो उस जगह को खोज रहे होते हैं और कुछ शिकार करके खा रहे होते हैं। फिर फिरोजा दबे पैरों से जाती है और उनकी बाइक की पाइप को काटने की कोशिश करने लगती है कि तभी वो बाइक राइडर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो पकड़ी जाती है। वो चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती और उसके गले में जो शीटी होती है, उसे वो ज़ोर से बजाती है। उसकी आवाज़ कबीले तक पहुँच जाती है और उसकी माँ सुन लेती है। अब बाइक राइडर्स फिरोज़ा के हाथ बाँध कर ले जा रहे होते हैं और उसकी माँ फिर उसके बाइक राइडर से पीछा करती है। अब बाइक राइडर्स फिरोज़ा को बाँध कर बाइक पर ले जा रहे होते हैं और उसकी माँ भी उनकी पीछा कर रही होती है। लेकिन फिर भी बाइकर्स उसे किसी तरह उठाकर अपने कबीले तक ले ही चले जाते हैं और उसकी माँ वहाँ पे बंदूक लेकर देख रही होती है और वो निशाना साध रही होती है और तभी वो एक दो लोगों पर शूट भी कर देती है। फिर भी वो फिरोजा को पकड़कर बाइकर्स वहाँ पे ले जाते हैं। तभी फिरोजा बाइक के जो तार होती है उसको कट कर देती है जिसकी वजह से बाइक से जितने भी तेल वगैरह होती है वो सारी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से बाइक बंद हो जाती है। वो जो आदमी रहता है वो फिरोजा को लेकर वापस उस कबीले में जाता है जहाँ पे इमेंटिस रहता है और वो इमेंटिस से उसको लड़की को दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मिली है और वो उसे ये भी बताता है कि ये जहाँ से आई है वहाँ पे बहुत खाना पीना है और हमारे खाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर इमेंटिस फिरोजा को अपनी बीवियों के साथ रखने को कह देता है ताकि वो आने वाले समय में उससे अपने बच्चे पैदा कर सके। अब हम देखते हैं कि वही कुछ समय बाद जो आदमी रहते हैं वो कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फिरोजा की माँ आ जाती है और वो एक एक करके सबको तीर से मारने लगती है। और फिर तो वहाँ पे जो लड़की उसकी देखभाल कर रही होती है फिरोजा की, वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं भी माँ हूँ। तो फिरोजा की जो माँ रहती है वो यहाँ पे इमोशनल होकर उसे छोड़ देती है। लेकिन जब वो लेकर फिरोजा को जा रही होती है उसकी माँ, तो जो वो लड़की थी वो सबको जाकर कह देती है कबीलों वालों की कि वो लोग भाग रहे हैं। और ऐसा कहते ही सारे कबीले के लोग आ जाते हैं और उस पे गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे कर कर वो उसे भगा ही लेती है और यहाँ पे आकर वो उसे एक सुरक्षित जगह पर लाती है और फिरोजा की माँ फिरोजा को बहुत दूर तक ले जाती है भगाकर। और फिर वहां पर जाकर उसे उस पता चल ही जाता है कि अब कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे और उनका बचना नामुमकिन है। इसीलिए वो अपनी बेटी को एक पेड़ का बीज भी देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तभी हम बच पाएंगे और तुम सुरक्षित अपने घर पहुंच जाना। फिर यहाँ पे फिरोजा जो रहती है वो बाइक लेकर चली जाती है कि तभी फिरोजा पीछे मुड़कर देखती है तो वही जो सारे लोग रहते हैं वो आते हैं और उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। फिरोजा भागती है लेकिन वो अपने माँ को बचा नहीं पाती और सबके सामने उसे मार दिया जाता है। उसकी माँ के उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया जाता है और फिरोजा बस देखती रह जाती है। फिर फिरोजा को वो लोग पकड़ लेते हैं और वो लोग पकड़ने के बाद फिरोजा को लेकर जाते हैं अपने साथ। जो इमेंटिस रहता है वो अपना जो एक गुड़िया जैसा डॉल रहता है वो भालू पकड़ा देता है फिरोजा को, ऐलान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इमेंटिस का मुलाकात होता है इमोर्टल जो से। तभी इमेंटिस को पता चलता है कि सेटेडल के पास खाना पीना सारे कुछ चीजें मौजूद है। सेटल जो कि एक किले की तरह है जहाँ इमोर्टल राज करता है। असल वहाँ पे दो टाउन होते हैं जैसे कि गैस टाउन और बुलेट फार्म। इमेंटस मोर्टल जो से सौदा करता है कि आधा टैंकर गैसोलीन के बदले उसे एक टैंकर पानी और सब्जियां और कीड़े चाहिए प्रोटीन के लिए। और अगर ये तो मुझे नहीं दोगे तो मैं गैस टाउन को उड़ा दूंगा और सेटल के गैसोलीन का सोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन इमोर्टल जो फिरोजा को देखता है और वो उसे ले लेता है। इमोर्टल जो फिरोजा को अपनी बीवी के साथ रखता है ताकि वो एक दिन बड़ी हो जाए और काम आ सके। वहां से वो भाग जाता।
फिर हम धीरे-धीरे देखते हैं कि जो फिरोज़ा होती है वो बड़ी हो जाती है और वो इमोर्टल के राज्य में ही लड़का बन के रहती है और फिर वो लोग एक मिशन पे जा रहे होते हैं क्योंकि जो इमेंटस होता है वो गैसोलीन दे नहीं रहा था, लेकिन जो इमोर्टल होता है वो इधर से खाना पानी सारी चीजें दे रहा होता है। तो ये जानने के लिए वो जैक के साथ फिरोज़ा को भेजता है टैंकर लेकर ताकि वो जाके वहां से गैसोलीन ला सके। वो दोनों मिलकर वहां पे गैसोलीन लाने के लिए जाते हैं और फिर इमेंटस के लोग फिरोसा पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है इन सब में। फिर यहाँ पे कोई नहीं बचता, फिर फिरोसा बचती है। इमेंटस जैक और फिरोसा को बंदी बना लेता है और फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि जब वो उसे बंदी बना लेता है तो जो इमेंटस होता है वो जैक को घसीट घसीट कर फिरोसा के सामने उसको मार देता है और वहीं पर जैक की मौत हो जाती है। फिर इमेंटस फ्यूरोसा को लटका देता है, लेकिन फ्यूरोसा कैसे भी वहां से कर भाग जाती है। लेकिन भागने की वजह से कैसे भी अपना हाथ जब छुड़ाती है तो उसका हाथ वहीं पे रह जाता है। फिर फ्यूरोसा कैसे भी जाती है और वो एक मशीनी हाथ बनाती है और फिर वो बदला लेने के लिए जाती है। आखिरी सीन हम देखते हैं जहाँ पे इमेंटस छुपा होता है, बट उसे फिरोसा ढूंढ लेती है कैसे भी करके और फिर फिरोसा उसको मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं क्योंकि वो उसे तड़पाकर मारना चाहती थी। इमेंटस भागता है लेकिन फिरोसा उसका पीछा करती है और आखिर वो पकड़ा ही जाता है। इमेंटस समझ जाता है कि फिरोसा उसे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली, वो उसे तड़पाकर मारना चाहती है। एट द एंड हम देखते हैं जहाँ पे फिरोसा इमेंटस वो उसे आसानी से नहीं मारने वाली होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा बचपन लौटा सकते हो, क्या तुम मेरी माँ लौटा सकते हो। तो वो कहता है, मेंटेस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं लौटा सकता। यहाँ पे फिरोसा उसे काफी दर्दनाक मौत देने को सोचती है और फिरोसा उसे काफी एक खुफिया जगह पे ले जाती है। सब कहते हैं कि उसने गोली से मार दिया या फिर उसे लटका दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिरोसा ने उसे काफी दर्दनाक मौत दी थी। उसकी माँ ने जो उसे बीज दी थी वो बीज उसमें लगा देती है और जो मेंटिस रहता है वो सड़ जाता है, गल जाता है और उसी से वो जो पौधा रहता है वो निकलता है। और जब हम देखते हैं कि जो पौधा बड़ा हो जाता है और फिर वो एक फल देता है। अब यहाँ पे जो फ्यूरोसा रहती है वो उस फल को उठाती है और उस फल को तोड़कर इमोर्टल की जितनी भी बीवियां होती हैं उन सबको खिलाती है और यहीं पे हमारी मूवी खत्म होती है।